Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया अगर आपको आना है तो ऑस्ट्रेलिया आने के जो मोस्ट कॉमन वेज हैं, जो बहुत पॉपुलर रास्ते हैं, वो देखिए होता है या तो स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा और पेरेंट्स या पार्टनर वीज़ा, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा या फिर परमानेंट रेजिडेंसी अगर आपके पास स्पेसिफिक वो स्किल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में डिमांडेड है और आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करते हो तो आप पीआर पाथवे से भी ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो। देखिए वैसे तो और भी बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज हैं, पर ये हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। बट ये है कि आप कोई सा भी वीज़ा अप्लाई करो ऑस्ट्रेलिया का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि भाई ये चेक करना कि क्या आपकी कंट्री ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। सो गाइज अभी काफ़ी सारी डिबेट चल रही है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कंट्रीज़ को लेकर के भी कि भाई किस कंट्री को वीज़ा मिलना चाहिए, किस कंट्री के लोगों को वीज़ा नहीं मिलना चाहिए। एंड वर्किंग हॉलीडे वीज़ा से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आए हैं, तो आज यही दोनों बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्किंग हॉलीडे वीज़ा के बारे में। तो जो वर्क हॉलीडे वीज़ा है उसमें देखिए दो सब क्लास होती हैं, एक है सब क्लास 417 और एक है सब क्लास 462। अब ये जो दोनों कैटेगरी हैं वर्क हॉलीडे वीज़ा की, इनमें जो रिक्वायरमेंट है अगर आप देखेंगे तो ये कैटेगरीज जो हैं वो स्पेसिफिक कंट्री के पासपोर्ट होल्डर्स को ही अलाउ करती हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में आए। मतलब कि ये जो वीज़ा है वो सारी कंट्रीज के लिए ओपन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सब क्लास 417 की, तो सब क्लास 417 इंडिया वालों के लिए नहीं है, चाइना वालों के लिए भी नहीं है, लेकिन हाँ सब क्लास 462 इंडिया चाइना दोनों के लिए है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया, तो इसीलिए मैंने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि भाई आपकी कंट्री एलिजिबल होनी चाहिए कोई भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग हॉलीडे वीज़ा के बारे में बताती हूँ। सो गाइज ये होम अफेयर्स की वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख लीजिए वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ा दोनों सब क्लास मेंशन है। तो पहले मैं आपको 417 का डिटेल देती हूँ। तो देखिए उसमें 12 महीने का स्टे है, फीस भी लिखी हुई है, पर इसकी जो डिटेल आपको दिखाना चाहती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए हम अगर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि पासपोर्ट होल्डर आप किस कंट्री के हैं। तो यहाँ आप देखिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो लिस्टेड हैं, तो केवल यही कंट्रीज हैं जो कि 417 को अप्लाई कर सकती हैं और किसी भी कंट्री के जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं दूसरी सब क्लास पर जो कि है 462। तो देखिए इस 462 वीज़ा के लिए भी जनरल चीज़ें बिल्कुल सेम है, वही सेम आपका 12 महीने का स्टे है, फीस भी सेम है। इसका अब हम डिटेल में अगर चेक करेंगे तो डिटेल में बाकी चीज़ें सेम है आपकी एलिजिबिलिटी, लेकिन जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 417 के लिए लिमिटेड कंट्रीज़ हैं, लेकिन 462 के लिए काफ़ी सारी हैं। देखिए इसमें इंडिया, चाइना, इजराइल, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। तो यही भाई कि आपकी कंट्री सबसे पहले वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। सो गाइस आपने देखा कि वर्किंग हॉलीडे वीज़ा के लिए बाकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम है। एज की रिक्वायरमेंट, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, वो सब देखिए डिपेंड करती है इंग्लिश कि आप किस काम के लिए आ रहे हो। तो बेसिकली जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है और इसमें जो मेनली लोग काम करते हैं वो क्या होता है, जैसे कि फ्रूट पिकिंग का काम हो गया या फिर खेतों में काम हो गया, फार्मर्स की तरह उनकी हेल्प करने वाला कोई काम हो गया, या फिर माइनिंग वर्कर्स के लिए भी जो है ये शॉर्ट टर्म में बुलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स को, या फिर होता है कि टूरिज्म से रिलेटेड वर्क के लिए बुलाते हैं। तो मेनली इस तरह के कुछ कामों के लिए जो है ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा मिलता है और ये कह लीजिए कि लेबर को जो है वो अदर कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया हायर करता है अगर यहाँ पर उन्हें प्रॉपर लेबर जो है उस पर्टिकुलर काम के लिए नहीं मिल पाती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंट्रीज। अब मैं जो ये बार बार कंट्रीज पर जोर दे रही हूँ, ये क्यों दे रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अब जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा में चेंज हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि ये जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो हो गई है स्लो डाउन। अब जो न्यू एप्लीकेशन है उनको पॉज कर दिया है और अभी कोई भी काम जो है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पर नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है वो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि नेट माइग्रेशन के नंबर्स को लेकर के ही ये जो प्रोसेसिंग है ये स्लो डाउन हुई है। यानी कि शायद ये जो ओवरऑल माइग्रेशन होता है कि कितने लोग पूरे साल भर में ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, उस नंबर्स को कम करने के चलते शायद ये प्रोसेसिंग अभी रोक दी गई है, स्लो कर दी गई है। बट क्लियर स्टेटमेंट अभी तक कहीं भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो जैसा मैंने बताया कि माइग्रेशन के नंबर्स को लेकर के शायद ये स्टेप लिया गया है।
तो ये बता देती हूँ कि अभी जो नेट ओवरसीज माइग्रेशन है ईयर 2026-2027 के लिए वो है 2,45,000, यानी कि टोटल इतने लोगों को प्लान किया गया है कि भाई जितने भी वीजा मिलते हैं टोटल ओवरऑल बस इतने ही लोग आएंगे। और 2027-2028 के लिए जो प्लानिंग है वो है 2,25,000 माइग्रेंट्स। अब ये जो नंबर है, देखिए मैंने बताया कि इस नंबर में सब इंक्लूडेड है, सारी वीजा कैटेगरीज इंक्लूडेड है। और ऑनवर्ड्स 2028 के बाद इनका अभी ये जो प्लान है वो ये है कि भाई ये जो 2,25,000 का नंबर है ये इसे फिर स्टेबल करेंगे, यानी कि आगे के जितने भी साल होंगे केवल 2,25,000 ही माइग्रेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। अब ये जो प्लानिंग है वो है अभी जो ऑस्ट्रेलिया की रूलिंग पार्टी है उनकी, लेकिन अभी जो ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल पार्टी है वन नेशन, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि भाई अगर वो पावर में आते हैं या वो जो चाहते हैं नेट माइग्रेशन का लेवल वो है 1,30,000, यानी कि उनका ये है कि भाई वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक साल में केवल 1,30,000 लोग ही आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो अब आप देख लीजिए कि 1,30,000 टोटल नंबर है, तो भाई अगर टोटल नंबर इतना कम हो रहा है तो हर वीज़ा कैटेगरी में कुछ ना कुछ नंबर तो कम होगा ही। तो हालांकि भी क्लियर नहीं है कि ये जो वर्किंग हॉलिडे वीज़ा को पॉज किया है ये भी कुछ इसी से लिंक है या नहीं, बट ये है कि हाँ अगर ये नंबर इतना डाउन ये लोग करने के बारे में सोचेंगे 1,30,000, तो ये है कि हाँ सारी वीज़ा कैटेगरीज में असर पड़ेगा। कंट्री में कौन लोग आएंगे और कौन नहीं आएंगे, यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज को लेकर के, इसके बारे में भी वन नेशन पार्टी ने एक और स्टेटमेंट दिया है, वो है ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन को लेकर के। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक एडवाइजरी जो है वो जारी करता है, और उस एडवाइजरी में क्या है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें वो डू नॉट ट्रेवल की लिस्ट में उसने डाला हुआ है। मतलब ये कि भाई अगर आप किसी कंट्री को विजिट कर रहे हैं तो आप वेबसाइट पर चेक करो कि आपकी कंट्री उस कंट्री के बारे में क्या सोचती है, या उस कंट्री के लिए आपकी कंट्री आपको क्या एडवाइस दे रही है। तो उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं डू नॉट ट्रेवल की लिस्ट में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया बोल रही है कि भाई मेरे नागरिक उस कंट्री में ना जाएं। तो पॉली हैंसन का कहना ये है, जो वन नेशन पार्टी के लीडर हैं, कि भाई अगर हमारे नागरिक उस कंट्री में नहीं जा सकते जो कि डू नॉट ट्रेवल की लिस्ट में है, जो कि हाई रिस्क वाली कंट्रीज़ हैं, तो फिर हम उन कंट्रीज से लोगों को अपनी कंट्री में क्यों बुला रहे हैं। तो आगे बात करने से पहले आपको दिखाती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हाई रिस्क पे हैं और डू नॉट ट्रेवल की लिस्ट में हैं। सो गाइज ये भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है dfat.gov.au। तो इसमें सारा ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो मेंशन है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एडवाइस लेवल है, तो लेवल आप चूज कर सकते हैं। इसमें है डू नॉट ट्रेवल, रिकंसिडर योर ट्रेवल, एक है एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ कॉशियस, और 4th नंबर पर है एक्सरसाइज नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ ये चेक करते हैं, एंड दैट इज डू नॉट ट्रेवल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने किन किन कंट्रीज में ट्रेवल करने के लिए अपने नागरिकों को मना किया हुआ है। तो ये देखिए इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, और आप अपडेट भी देख लीजिए। ये जो लिस्ट है ये अपडेट हुई है, लास्ट आप देख रहे हैं 19 अगस्त 2026, यानी कि ये इस लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं, और ये अभी का रीसेंट अपडेट है। तो ये कंट्रीज इस वक्त डू नॉट ट्रेवल में मेंशन की हुई हैं। तो जो लीडर हैं पॉली हैंसन, उनका कहना यही है कि अगर डू नॉट ट्रेवल वाली कंट्रीज में हमारे नागरिक नहीं जा सकते तो उन कंट्रीज से नागरिक हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों आ रहे हैं। हम दूसरा भी चेक करते हैं जिसमें लिखा है रिकंसिडर योर ट्रेवल, कि भाई आप एक बार सोच लें जाने से पहले। तो उसमें भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, इसमें भी अगर लास्ट अपडेट है वो है 14 अगस्त 2026 का। तो बेसिकली काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें लिस्टेड है, बट हाई रिस्क है डू नॉट ट्रेवल वाला। सो गाइज उस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री के बारे में ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या एडवाइस करता है। तो बेसिकली अभी तक तो जो स्टेटमेंट वन नेशन पार्टी के लीडर ने दिया है उसके बारे में कहीं कोई और रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन यह है कि हाँ ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, तो अच्छा खासा डिबेट इस मुद्दे पर होगा। और पता नहीं खैर कि अभी इन सारी बातों का क्या डिसीजन निकलेगा, और जो वीज़ा हैं ऑस्ट्रेलिया के उन वीज़ा पर इन सब बातों का क्या असर पड़ने वाला है। तो गाइज वन नेशन पार्टी ने जो नेट माइग्रेशन है उसका नंबर भी कम किया है। उनके अकॉर्डिंग केवल 1,30,000 ही जो हैं लोग ऑस्ट्रेलिया में आने चाहिए पर ईयर, चाहे वो किसी भी वीज़ा कैटेगरी से हों। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली है वो ये कि जिन कंट्री में हम अपने नागरिकों को जाने के लिए नहीं बोलते उन कंट्रीज से हम लोगों को भी ना बुलाएं।
तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और बहुत असर डालेंगी जो भी वीज़ा कैटेगरीज हैं उन पर। सो गाइज, ये था अभी तक का अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया। वैसे देखिए कहूँ तो इस चीज़ से अभी डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल अभी डिस्कशन का पॉइंट है। इनको लेकर के कहीं कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है। बट एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली लगती है कि भाई अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अगर आपको आना है और आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, आप पूरी तरह से अगर तैयार हैं, तो आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से रैपिडली यहाँ पर इमिग्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, हर बार कोई ना कोई वीज़ा कैटेगरी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, किसी भी तरह का चेंज क्यों ना हो, तो भाई उसके चलते तो यही लगता है कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, सब कुछ तैयारी आपकी पूरी है भाई, तो अपना जो वीज़ा है उसे लगा दो। बिकॉज यू नेवर नो कि अचानक से कौन सी नई खबर आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।